साथियों नमस्कार। विभूति पाद की चर्चा चल रही थी इस व्याख्यान माला के अंतर्गत। और इस विभूति पाद में अभी तक हमने 3 सूत्रों की चर्चा की है और ये जो 3 सूत्र है अपने आप में बड़े ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों का जो मिला जुला रूप है, इन तीनों की सिद्धि से, और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब वो है संयम की सिद्धि है। संयम की अवस्था को एक जो साधक है उसको प्राप्त करता है। अब हमें आगे के जो हमारे सूत्र है उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और जो चौथा सूत्र है उसके अंदर यही चीज बताई गई है कि त्रयमेकत्र संयम है, यानी कि तीनों धारणा, ध्यान और समाधि का एक विषय में होना संयम है। अब यहां पर यह चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तीनों का होना संयम नहीं है, तीनों का एक विषय में होना संयम है। यदि हम केवल धारणा में ही अटके हैं तो संयम नहीं है, केवल ध्यान है तो संयम नहीं है, और केवल समाधि है तो संयम नहीं है। यह हम यूं कह सकते हैं कि धारणा को सिद्ध करके जैसे ही ये सिद्ध हो जाती है तो अपने आप ध्यान की अवस्था आ जाती है, और जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तब अपने आप आगे वाली जो समाधि की है वह अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो हमारा चित्त है, अब ये जो हमारा चित्त है यह चित्त एक ही विषय में बना रहेगा, तब यह संयम की स्थिति होगी। हालांकि अभी तक चित्त का निरोध नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्य तो यही है चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, चित्त को अपने कारण में लीन कर देना। लेकिन यह इतना आसान तो है नहीं। अब जो यह संयम की बात कही गई है कि भाई तीनों का एक विषय में होना संयम है, अब इसे होगा क्या, इसे क्या प्राप्त होगा? इसे बहुत कुछ प्राप्त होगा जो आगे के सूत्रों में बताया गया है। जो 5वां सूत्र है उसके अंदर कहा गया है तज्यात प्रज्ञा आलोक, उस संयम के जय से, यानी कि जब यह संयम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, संयम विजय हो जाएगा, तब क्या होगा? उस जय से समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है। समाधि प्रज्ञा का प्रकाश, यानी कि प्रज्ञा का यहां पर यूं कह सकते हैं कि जागरण होता है। और अब इस प्रज्ञा का जो साधक है वह उसको आगे काम में लेगा, यानी कि अपनी साधना में वह इसका प्रयोग करते हुए वह आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने में फिर कहा गया है कि तस्य भूमिषु विनियोग, यानी कि उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। इस सूत्र को हम थोड़ा सा समझते हैं कि उन्होंने यहां पर जो संयम का भूमियों में विनियोग की जो बात कही गई है, इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर जो भूमि की बात कही गई है वो भूमि क्या है? वो भूमि वास्तव में चित्त की ही भूमि है। और संयम का स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आदि विभिन्न समाधि भूमियों में क्रम से क्या करना है? प्रयोग करना है। अब यहां पर ये स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर का अर्थ क्या हुआ? जब साधक यम नियम आदि का प्रयोग करता हुआ धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचता है, और इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वह अनेक भूमिकाओं को पार करते हुए पहुंचता है। अब जो भी यह साधन थे, ये साधन शुरू के जितने भी प्रकार के साधन थे, यह वास्तव में निम्न प्रकार की भूमिकाएं हैं। इन निम्न प्रकार की भूमिकाओं को पार करते करते, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जितनी भी भूमिकाएं थी यह स्थूल भूमिकाएं थी।
अब उस स्थूल से उसको क्या करना है, उसको सूक्ष्म भूमिका में आना है, और सूक्ष्म भूमिका से उसको सूक्ष्म तर भूमिका में आना है। यानी कि उसको एक स्टेप बाय स्टेप पार करते हुए, यानी कि इस सृष्टि को उसको स्थूल से सूक्ष्म को समझते हुए पार करना है। यानी कि निम्न भूमियों पर विजय प्राप्त करते हुए उसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पर उसको विजय प्राप्त करनी है। हम सभी जानते हैं कि पतंजलि योग दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन से प्रभावित है, और पतंजलि योग दर्शन में जो इस सृष्टि के उत्पत्ति क्रम के जो बारे में बताया गया है कि भाई प्रकृति से किस प्रकार से आगे तत्वों का निर्माण होता गया। इस प्रकृति से प्रथम महतत्व यानी कि चित्त का निर्माण होता है, और उस महतत्व से, जिसको सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा गया है, उसे अहंकार, और अहंकार से किस प्रकार से उस मन, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, तन्मात्राओं से सबसे स्थूलतम पंच महाभूतों का निर्माण हुआ। अब इस सृष्टि प्रक्रम को जानते हुए ही, यानी कि अब साधक क्या करता है, साधक स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, और सबसे स्थूलतम जो पृथ्वी है उसके उस प्रपंच को जानते हुए, उन पंच महाभूतों, तन्मात्राओं आदि को जानते हुए, अहंकार आदि को जानते हुए, वह सबसे सूक्ष्मतम उस महल तत्व को जानता है। और उस महल तत्व को जानने के पश्चात ही जब उस विवेक ख्याति की उसको प्राप्ति होती है, उस विवेक ख्याति की प्राप्ति होने पर वह जानता है कि यह जो पुरुष है, जो यह प्रकृति है, यह एक नहीं है। जो संशय के कारण से वह एक मानने लग गया था, अब वह उनको अलग अलग जानता है। अब उसको यूं कह सकते हैं कि उसको भेद विज्ञान का उसको ज्ञान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर इस सूत्र में बताया गया है। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में जो थोड़ा सा इन समाधियों की बात कही थी, वहां पर भी यही नियम लागू होता है कि किस प्रकार से हम वितर्कानुगत से अस्मितानुगत समाधि तक पहुंचते हैं। ये समाधियां क्या है, ये समाधियां यही तो है कि किस प्रकार से उस स्थूल को जानते हुए हम सूक्ष्मतम तक पहुंचते हैं। अब हमें यहां पर ही नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए हमें उस जो असंप्रज्ञात समाधि है, उस असंप्रज्ञात यानी कि उस निर्बीज समाधि को भी हमें प्राप्त करना है। और उस निर्बीज समाधि में भी अंत तक जो निरोध संस्कार रह जाते हैं, उनका भी जब क्षय हो जाता है, उनका भी जब प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब आगे जाकर के वह साधक उस केवल्य की भूमि या उस केवल्य को वह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो सूत्र है, इस सूत्र के अंतर्गत यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। इसी प्रकार से जो 7वां सूत्र है, उस सूत्र के अंदर बताया गया है कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्ये, यानी कि पहलों की अपेक्षा से तीनों अंतरंग है, पहले वालों की अपेक्षा से। अब ये जो पहले वाले हैं वो कौन है यहां पर, उन तीनों की अपेक्षा से अंतरंग है। कौन है अंतरंग? अभी हम बात कर रहे हैं संयम की, और संयम के अंतर्गत क्या है, संयम के अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि है। यानी कि जो 5 हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की जो बात कही थी, वो तो है बहिरंग। उनकी अपेक्षा से यहां पर धारणा, ध्यान और समाधि क्या है, ये धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है। अंतरंग की ही बात फिर आगे वाले सूत्र में कही है कि तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, अर्थात वह धारणा, ध्यान, समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का
बाहर का अंग है। यानी कि जिनको हमने पहले वाले सूत्र में अंतरंग कहा था, अब वो उस निर्बीज समाधि की दृष्टि से क्या हो चुके हैं, वो बहिरंग हो चुके हैं। अब ये जो 7वां और 8वें सूत्र में जो अंतरंग और बहिरंग की बात कही गई है, इसको हम थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 बहिरंग थे, यम से लगा करके और प्रत्याहार तक, उसमें हमारा शरीर काम करता है। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। उसके अंदर कौन काम करता है? हमारा शरीर काम करता है। जो अंतरंग और बहिरंग का यहां पर एक अर्थ आप यूं उसको समझिए कि जो दूर से, जो बाहर से कार्य करते हैं वो तो है बहिरंग, और जो हमारे बिल्कुल निकट से कार्य करते हैं वो होते हैं अंतरंग। तो इस प्रकार से हम जो इन 8 अंगों के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बहिरंग से हम अंतरंग की ओर बढ़ रहे हैं। या फिर जो उससे भी पहले वाला जो सूत्र था, जिसमें हमने भूमिकाओं की बात कही थी कि भाई किस प्रकार से 6वें सूत्र में कि स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर उन बहिरंगों से, यम से प्रत्याहार तक, हम उनसे जो स्थूल है उनसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 5 अंगों में जिन बहिरंगों की हमने बात कही थी, जो साधना के जो क्रिया योग था, उसमें जो हमारा ये शरीर है, यह शरीर उसमें कार्य करता है। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में धारणा, ध्यान और समाधि की बात आई। जो उनकी अपेक्षा क्या है, अंतरंग है। यहां पर शरीर की कोई अपेक्षा नहीं है। हालांकि हम कहेंगे कि शरीर की अपेक्षा नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा। शरीर रहेगा लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हम सूक्ष्म में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अब चित्त कार्य करेगा। अब यहां पर कौन कार्य करेगा, यहां पर चित्त कार्य करेगा। यह उसकी अपेक्षा सूक्ष्म अवस्था है, और इस सूक्ष्म अवस्था में धारणा और ध्यान की जो स्थिति है, और वो जो संप्रज्ञात समाधि जो प्राप्त होगी, यानी कि यहां पर विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अब हम और आगे बढ़े। जो आगे वाले सूत्र में 8वें सूत्र में कहा है कि ये धारणा, ध्यान और समाधि ये बहिरंग है। किसकी अपेक्षा से, निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से। अब यहां पर ये बहिरंग क्यों हो गए हैं? अब हमने कहा कि शरीर ने काम किया, चित्त ने काम किया, अब कौन काम करेगा? अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव की आवश्यकता है, तटस्थ भाव की यहां पर आवश्यकता है। हालांकि चित्त पूर्ण रूप से यहां पर भी उसका निरोध नहीं होता है, बीज संस्कार रूप में वह कार्य करता रहता है, लेकिन फिर भी यहां पर दृष्टा भाव से केवल हमें देखना है, उसको जानना है। यह और सूक्ष्मतम की अवस्था हो गई है। अब यह जो और सूक्ष्मतम की अवस्था हो गई है, यहां पर जो दृष्टा भाव है, तो यह किसे पैदा होगा? फिर यहां पर आते हैं, बात आती है वैराग्य की। यानी कि वैराग्य जो है, उस वैराग्य से हम उस असंप्रज्ञात समाधि की भी सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचेंगे। और वो जो वैराग्य है, यानी कि जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसका भी जो अंतरंग साधन बन जाता है, वह पर वैराग्य हो जाता है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये दृष्टा भाव जो है और जो वैराग्य है, इस स्थिति में अब आपको संयम को भी त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं है अब उसकी। यानी कि यहां पर जो साधन है, साधन भी यहां पर अब बाधक बनने लग जाते हैं, उन बाधा रूप में वो प्रतीत होते हैं।
वह भी अब छूट जाते हैं। हमें इसी चीज को थोड़ा और आगे वाला जो सूत्र है, 9वां सूत्र, उसके द्वारा इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। उस सूत्र में कहा गया है कि वित्थान व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध परिणाम है। एक लंबा सा सूत्र यहां पर दिया गया है और उस सूत्र में कहा गया है कि जो वित्थान निरोध संस्कार यानी कि वित्थान के और निरोध के संस्कारों का दबना और प्रकट होना, यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का, दोनों संस्कारों का अनुगत अर्थात संबंध होना है, वह निरोध परिणाम कहा जाता है। इस सूत्र को थोड़ा सा हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि यह सूत्र क्या कहना चाहता है। इस सूत्र में यह बात आई है कि जो ये 9वां सूत्र है कि चित्त की जो ये वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों का, ये जो वृत्तियां हैं, वित्थान जो शब्द दिया गया, वित्थान का अर्थ होता है खड़े होना, और वित्थान खड़े होना यानी कि समाधि को रोकने वाली जो भी स्थिति है वह सारी की सारी व्युत्थान के अंतर्गत आती है। यानी कि इस प्रकार की चित्त की वृत्तियों का प्रकट होना। तो यहां पर संयम से चित्त वृत्तियों के व्युत्थान की अवस्था दब जाती है। यानी कि हमने उस जिस संयम की अवस्था को प्राप्त किया है, और अब क्योंकि वृत्तियां जो होती है, वृत्तियां तो चंचल होती है, ये प्रकट होती रहती है, लेकिन उस धारणा ध्यान समाधि यानी कि जिस संयम को हमने प्राप्त किया है, अब ये संयम क्या करने नहीं देगा, क्योंकि संयम प्राप्त हो इसका अर्थ क्या हुआ, संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति की प्राप्ति। विवेक ख्याति क्या करेगा, विवेक ख्याति की इस अवस्था में जो चित्त की वृत्तियां हैं वह प्रकट नहीं होगी, उनका व्युत्थान नहीं होगा, वह दब जाएगी। अब प्रकट नहीं होगी यह कहा है, दब जाएगी यह कहा है, निरोध हुआ है यह नहीं कहा है, संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई यह नहीं कहा है। अब जब यह दब जाती है तो यह सबीज समाधि है और चित्त का जो प्रगट रूप है यह समाप्त हो गया है, विवेक ख्याति की हमें प्राप्ति भी हो गई है, और यहां पर वृत्तियों के जो संस्कार है वह बीज रूप में रहते हैं। यानी कि वो किस में रहते हैं, वो बीज रूप में रहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम जो ये जो सूत्र कह रहा है कि सर्वप्रथम बहिरंग योग से चित्त का बाह्य रूप जो होता है या बाह्य प्रगट स्वरूप होता है उसका लोप हो जाता है। बहिरंग जो योग है उससे क्या हुआ, उस क्रिया योग से क्या हुआ, चित्त जो प्रगट हो रहा है इस शरीर में, इस व्यवहार में, वह क्या हो चुका है, उसका प्रगट स्वरूप लोप हो गया है। उसके पश्चात हालांकि यहां पर एक चीज और है, किंतु मन में विचारों की जो तरंगे हैं वह अभी तक उठ रही है, वह शांत नहीं हुई है। इसके पश्चात क्या होगा, संयम से इन विचारों का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब बहिरंग से हम किस में आ गए हैं, हम अंतरंग में आ गए हैं। अब जब हम अंतरंग में आ गए हैं और मन के अंदर जो विचार थे, जो प्रकट हो रहे थे, उनका भी क्या हो गया है, उनका भी लोप हो गया है। शुरू के सूत्रों में हम बता चुके हैं कि धारणा ध्यान और समाधि किसे कहते हैं, क्या किस किस स्वरूप में ये अपना ये सारी चीजें काम करती है। अब चित्त यहां पर क्या है, चित्त धर्मी है और संस्कार क्या है, धर्म है। और जो चित्त है ये कभी भी अपना जो ये धर्म ये छोड़ता नहीं है, यानी कि यह चंचलता कभी भी छोड़ता नहीं है। और यदि संयम की अवस्था हट जाती है तो इस चंचलता के कारण से यह पुनः क्या हो जाएगा, यह प्रगट हो जाएगा। यानी कि प्रगट रूप में पुनः चित्त की वृत्तियां क्या करने लग जाएगी, यह काम करने लग जाएगी। तब हम और यदि इसके अंदर आगे बढ़े तो इसमें जो सबीज समाधि में
जो निरोध संस्कार है वह प्रगट रूप में रहते हैं। कौन रहते हैं? निरोध संस्कार प्रगट रूप में रहते हैं। अब ये निरोध संस्कार क्या चीज है? अब चूंकि मूल ध्येय तो हमारा क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियों का निरोध हमें करना है। लेकिन अब निरोध कौन करेगा? निरोध कौन करेगा? इन चित्त की वृत्तियों का निरोध कौन करेगा? अब जिस मार्ग से बढ़ रहे हैं और जो निरोध कर रहे हैं, इस निरोध करने में भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। निरोध करने पर भी क्या होते हैं? संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो विवेक ख्याति द्वारा इनको नष्ट किया जाता है, और जब विवेक ख्याति द्वारा इनको नष्ट किया जाता है तो इस स्थिति में निर्बीज समाधि में चित्त का संबंध केवल निरोध संस्कारों से रहता है, और यह निरोध परिणाम है, जैसा कि इस सूत्र में कहा गया है। यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं, और बहिरंग से अंतरंग, अंतरंग से भी उसका और अंतरंग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें चित्त की वृत्तियों का क्या होता है? निरोध होता है। अब वो जो निरोध होता है वह चाहे ध्यान के द्वारा निरोध करें, चाहे धारणा के द्वारा निरोध करें, चाहे वैराग्य के द्वारा निरोध करें, क्योंकि सूक्ष्म के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो वैराग्य के द्वारा क्या होगा? उनका निरोध होगा। अब वैराग्य के द्वारा जो निरोध होगा, जो निरोध कर रहे हैं, यानी कि अभी क्या चल रही है? क्रिया चल रही है। निरोध करने में भी एक क्रिया है। उससे क्या होते हैं? उससे फिर संस्कार पैदा होते हैं, उन्हीं का नाम है निरोध संस्कार। और जब वो जो पैदा होते हैं निरोध संस्कार, यानी कि वह निरोध संस्कार परिणाम है। अब इन निरोध संस्कारों का भी हमें क्या करना है? उनको भी हमें हटाना है, क्योंकि यह भी फिर एक संस्कार बीज के रूप में बने रहते हैं। तो इसकी हम व्याख्या अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।